जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपके सामने फिर से एक रीडिंग के साथ आई हूँ। रीडिंग में इतना ही कहूँगी, जितना रेजोनेट होता है उतना लीजिएगा, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। किसी को पर्सनली कंसल्टेशन लेना है उसके लिए ऊपर दिए गए नंबर पर सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सअप करें, कॉल्स को अवॉइड करें। कोई टैरो एंड न्यूमरोलॉजी सीखना चाहता है उसके लिए भी ऊपर दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। सारी डिटेल्स आपको व्हाट्सएप पे मिल जाएगी। प्लीज़ फेक अकाउंट से बच के रहना है। ऊपर दिए गए नंबर के अलावा आपको कोई और नंबर से अप्रोच करता है सामने से तो आपको अलर्ट होने की ज़रूरत है। आप बेझिझक उसे ब्लॉक कर सकते हैं और सेफ असाइड रह सकते हैं। तो आइए इसी के साथ ही रीडिंग स्टार्ट करेंगे। आज की रीडिंग में देखेंगे क्या गाइडेंस, क्या मोटिवेशन आप लोगों के लिए आ रहा है। आज की रीडिंग में देखेंगे क्या गाइडेंस, क्या मोटिवेशन आप लोगों के लिए आ रहा है। ईश्वर आज आपके लिए क्या संदेश भेज रहे हैं। ओम नमः शिवाय। ओके गॉड, ओके, एक कार्ड लिया है। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। मेरे यूनिवर्स के लिए बताएं आज आप क्या संदेश दे रहे हैं। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। Alright. Fine. Okay. Okay. बॉटम ऑफ द डेक। यहाँ पे एक ना अलर्ट का मैसेज आ रहा है, जैसे कि कोई पर्सन आपकी तरफ बढ़ रहा है, आपकी तरफ बढ़ के सारी चीज़ें शॉर्ट आउट करना चाहता है, दूसरा मौका चाहता है, माफ़ी मांगना चाहता है, आपसे बात करना चाहता है, कम्युनिकेट करना चाहता है, लेकिन उस व्यक्ति को समझ नहीं आ रहा है कि चीज़ें कैसे शुरुआत करें। काफ़ी दिन से ये प्लानिंग चल रही है, काफ़ी दिन से ये सोचा जा रहा है कि आपके साथ क्या बात करनी है, कैसे करनी है, बट कंफ्यूज्ड है, क्लैरिटी नहीं है कि क्या बात करूं क्या नहीं करूं। क्योंकि ये पर्सन जिस हिसाब से आपकी लाइफ से गया था, आपको हर्ट करके गया था, आपको एक चौराहे पे छोड़ के गया था जहाँ पे आप अकेले थे। आप सोच भी नहीं सकते थे कि इस पर्सन ने आपके साथ इतना बुरा किया होगा। आज वही पर्सन मुझे आपकी तरफ आते हुए दिख रहा है। ऐसा दिख रहा है कि ये पर्सन आपकी तरफ आना चाहता है, बहुत जल्द से जल्द आना चाहता है, चीज़ें शॉर्ट आउट करना चाहता है, बात करना चाहता है, क्लैरिटी चाहता है। कहीं ना कहीं ये भी काफ़ी अंदर से बेचैन पर्सन दिख रहे हैं, आपसे बात करके सॉल्यूशन निकालना चाहते हैं, या ऐसा दिख रहा है कि कोई ना कोई ये लॉस में चल रहा है, इनको इनिशियली कोई लॉस हुआ है, ये आपसे बात करके कोई ना कोई सॉल्यूशन निकालना चाहते हैं। तो इसमें भी इनका फ़ायदा है। इनका दिमाग बंद हो चुका है, सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, सही नहीं कर पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं, अंडरस्टैंड नहीं हो पा रहा है, क्लैरिटी नहीं जा पा रहे, कन्फ्यूज़न चल रहे हैं। ये जो भी इनकी लाइफ में चल रहा है, ये इसका सॉल्यूशन आप बहुत अच्छे से दे सकते हैं। तो आपकी लाइफ में आना चाहते हैं, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, एक न्यू बिगनिंग की तरफ ये सोच रहे हैं, फिर से सोच रहे हैं। लेकिन ऐसा दिख रहा है कि ये पर्सन आपकी लाइफ में आएगा, वो ठीक है, नई शुरुआत करेगा तो भी ठीक है, न्यू बिगनिंग होगी तो भी ठीक है, क्लैरिटी इनको काफ़ी हद तक आपको लेके मिल रही है वो भी ठीक है। लेकिन ऐसा मुझे क्यों फील हो रहा है कि ये पर्सन काफ़ी दिन तक तो बहुत अच्छा रहेगा, आप इन्हें माफ़ भी कर दोगे, इनकी बातों में भी आ जाओगे, इनका वेलकम भी कर दोगे। बहुत टाइम के बाद ये पर्सन ना थोड़ा सा इनोसेंट वे में चलेगा, अच्छे वे में चलेगा, जैसे कि ये जो चाह रहा था आप इसके उंगली पे वैसे ही नाच रहे हो। ये जिस तरीके की प्लानिंग के लिए आया था, जिस तरीके की ये सोच रहा था, जो भी ये करना चाह रहा था, आप उसी तरीके से कर रहे हो। लेकिन धीरे धीरे ये पर्सन अपनी वैल्यू दोबारा दिखाएगा। वही एग्रेशन, वही गुस्सा, वही कलेश, वही चीज़ें दोबारा होते हुए दिख रही हैं। तो यहाँ मुझे षड्यंत्र दिख रहा है।
इमोशंस वे में आना है, फिर आपको बांधना है, फिर कोई ना कोई चालाकी वे में षड्यंत्र रचना है। तो ये पर्सन की नीयत अच्छी नहीं दिख रही, जो पर्सन आ रहे हैं इनका सोच मुझे अच्छा नहीं दिख रहा है, या मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये जब आएंगे ना तो इनके साथ बहुत कुछ बुरा हुआ है जिससे ये उबक नहीं पा रहे हैं, बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। तो इनिशियली जब आएंगे तो उनको एक घबराहट रहेगी, एक बेचैनी रहेगी, इस तरीके से प्रिटेंड करेंगे कि बस इनसे गलती हो गई। लेकिन जैसे ही माहौल ठंडा होगा, जैसे ही आप इन्हें माफ़ करेंगे, नई शुरुआत करेंगे, जैसा ये चाह रहे थे सब कुछ वैसे ही होने लगेगा, तो फिर से एक प्लानिंग शुरू हो जाएगी। फिर से एक प्लानिंग, एक 3 लोगों के साथ मिलके फिर से प्लानिंग चालू होगी, फिर से आपको कैसे हर्ट करना है, फिर से कैसे रफ्तार से आपकी चीज़ें ख़राब करनी है, ये चीज़ें मुझे दिख रही है। तो यहाँ पे बहुत बड़ा षड्यंत्र रच रहा है। जैसे स्ट्रेट फॉरवर्ड तो ये रहेंगे, जैसे पहले ब्लंट रहा करते थे, सीधे मुंह बात नहीं करना, जवाब देना, ये चीज़ें रहेंगी। लेकिन आपको बैलेंस करना है, आपको चीज़ें समझनी है। अब यहाँ पे आपके ऊपर पॉइंट आउट आता है कि आप इस पर्सन को कैसे डील करते हैं, आप इस पर्सन को माफ़ करते हैं या नहीं करते हैं। अगर आप माफ़ करते हैं तो आप फिर से एक उदास पन्ने में चले जाएंगे। आपको ये एहसास होगा कि मैंने क्यों माफ़ी दे दी, क्यों मैंने इनकी बातों में आ गई, क्योंकि ये तो फिर से वही षड्यंत्र रच रहे हैं। ये ऑन एंड ऑफ सिचुएशन मुझे दिख रही है, ऑन एंड ऑफ रिलेशनशिप भी दिख रहा है। मन किया तो चले गए, मन किया तो घर आ गए, मन किया तो ये 2-2 महीने तक बाहर हैं, मन किया तो 4 महीने में घर आ रहे हैं और 1-2 दिन के लिए आ रहे हैं। तो मन मौजी रिश्ता दिख रहा है यहाँ पे मुझे, रिश्ते की वो कदर नहीं की जा रही। तो यहाँ पे एक सलाह मुसरा ज़रूरत है आपको मोटिवेट होने की ज़रूरत है। आप डिसीज़न लेने से पहले किसी न किसी से सलाह ज़रूर मिलाएं, गलत डिसीज़न ना लें। अगर आप सोच चुके हैं मूव ऑन होने के लिए और उसके बावजूद भी आप इस पर्सन को वेलकम करो, तो आप देखो तकलीफ़ में आओगे, क्योंकि ये पर्सन मनमौजी है। ये देखो इमेच्योरिटी है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना नहीं जानता, बिल्कुल नहीं निभाता। अपने बारे में सोचेगा, ना ये अपनी बीवी के बारे में सोचेगा, ना बच्चों के बारे में सोचेगा, ना फैमिली के बारे में सोचेगा, ये किसी के बारे में नहीं सोचेगा। पहले अपने बारे में सोचेगा, अपनी क्लैरिटी चाहेगा, जो ये चाहता है ये वो करेगा, ये अपने हिसाब से। लेकिन आपको डिसीज़न लेना है कि आपको चीज़ें वर्कआउट करनी है या नहीं करनी है। आप रहना चाहते हो या नहीं रहना चाहते हो, आप माफ़ करना चाहते हो या नहीं करना, उसके ऊपर आगे की चीज़ें डिपेंड करेंगी कि आपका फ्यूचर कैसा जाएगा। माफ़ किया तो फिर से चीज़ें होंगी, माफ़ नहीं किया तो एटलीस्ट आप थोड़े से स्ट्रगल करोगे फाइनेंशियली वाइज, लेकिन क्लियर रहोगे, शांति रहेगी। जो चीज़ ख़त्म हो गई, जो रिश्ता इंसान नहीं निभा रहा है, ऑलरेडी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से भाग रहा है, हर चीज़ आपने अकेला किया है, तो इसको मौका देके क्या फ़ायदा। फोकस्ड हो जाओ, सोचो थोड़ा सा क्लैरिटी पे। अगर कोई यहाँ पे भ्रमित हो रखा है या कोई अपने इमोशंस में आके डिसीज़न नहीं ले पा रहा है, और अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट कर रही है तो ये गाइडेंस आपके लिए ही है। बैलेंस लाओ, स्ट्रिक्टली डिसीज़न लो, डिफ़िकल्ट होगा, एक बार के लिए होगा, कोई बात नहीं, लेकिन आपके जीवन में बैलेंस आएगा। स्पिरिचुअल हीलिंग में जाओ, अपने आप को हील करो, डिसीज़न लो और इस पर्सन से अलर्ट हो जाओ। तो ये आपके लिए भरपूर मैसेजेस है। माता रानी की तरफ से भी मैं आपके लिए 2 मैसेज निकालना चाहूँगी कि वो गाइडेंस देना चाहती हैं या अलर्ट मैसेज देना चाहते हैं। तो आज हम देखते हैं कि वो आपके लिए क्या लेके आई हैं। आपके हेटर्स आपको पागल साबित करना चाहते हैं, बिल्कुल यही जो पर्सन आपको इंटरटेन करने के लिए अभी आ रहे हैं। एक समय पे इस पर्सन ने आपको पागल किया था, एक समय पे आके इस पर्सन ने आपकी कदर नहीं करी थी, एक समय पे आके आप इस हालत में हो गए थे कि आप कुछ भी करने लायक नहीं बचे थे, समझ नहीं आ रहा था कहाँ जाऊँ, क्या करूँ। आज मौका है स्टैंड लेने का। आपकी शादी तोड़ने की वजह आपके शत्रु हैं। अगर आपके शादीशुदा ज़िंदगी में कलह चल रहा है, परेशानियां चल रही हैं, अगर आप सेपरेशन मोड में आ चुके हैं, तो आपके कोई हेटर्स हैं जो आप दोनों को अकेले या आप दोनों को जुड़े हुए नहीं देखना चाहते। वो आपके रिश्तों को तोड़ना चाहते हैं और कोई ना कोई षड्यंत्र रचते रहते हैं। तो ऐसे शत्रुओं से दूर रहें, अपने पार्टनर को भी दूर रखें, और जो लोग हैं जो आपकी वैल्यू नहीं करते उनसे खासकर आपको दूर रहना है।
तो मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे गाइडेंस निकालना चाहूँगी माता रानी के तरफ से कि अगर ये सिचुएशन आपके साथ चल रही है तो इसमें माता रानी आपको क्या गाइडेंस देना चाहती है। हे ईश्वर, मुझे बताएं, मेरी यूवर्स के लिए बताएं। तारा माँ आई है। तारा माँ कह रही है कि मैं प्रोटेक्शन दे रही हूँ, जो स्टैंड लेना है लो, जो भी स्टैंड लेना है और अपने हित में लो। बहुत हो गया कॉम्प्रोमाइज़, बहुत सारी चीज़ें आपने झेल ली, मुझ पे ट्रस्ट रखते हुए आगे बढ़ो और डिसीज़न लो। एंसेस्टर्स भी आपके साथ हैं क्योंकि इन्होंने आपको स्ट्रगल करते हुए देखा है, इन्होंने आपको तड़पते हुए देखा है, इन्होंने आपको रोते हुए देखा है। हील करने का समय आ चुका है और उसमें मदद आपके एंसेस्टर्स करेंगे, आपके पूर्वज करेंगे। आप अपने पूर्वज के बहुत प्यारे बच्चे हैं, उनका लगाव आपके साथ अलग कनेक्शन में है, जो आज भी वो फैमिली बॉन्ड के तरह आपके साथ महसूस करते हैं। तो उसको याद करते हुए बिना घबराए हुए आगे बढ़ो और अपने आप को हील करो। बहुत लोग यहाँ पे मेडिटेट कर रहे हैं, ईश्वर से जुड़े हुए दिख रहे हैं, कनेक्टेड दिख रहे हैं। कुछ ना कुछ आपकी इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग बोल रही है। कुछ तो आपके साथ ऐसा हो रहा है कि आपकी इंट्यूशन आपको बता रही है कि क्या सही है क्या गलत है। नई बिगनिंग आपकी तरफ आ रही है, उसकी तरफ बढ़े। इल्यूजन में बिल्कुल ना रहें, बिल्कुल ना घबराएं, रिलीज़ करें, नेगेटिविटी को रिलीज़ करें। मास्टर बुद्धा जी का बॉटम ऑफ द डेक है इंक्रीज अवेयरनेस। यूनिवर्स आपको जो जो संदेश दे सकते थे वो आपको दे रहे हैं, क्लैरिटी भी दे रहे हैं। बस आपको इनर वॉइस की बात सुननी है। आपको ना दिल और दिमाग की लड़ाई नहीं करनी है, इनर वॉइस की बात सुननी है, तभी डिसीजन ले पाओगे, नहीं तो नहीं ले पाओगे। तो ये रीडिंग और गाइडेंस को लीजिएगा। अभी मैं चलती हूँ। राधे राधे।